जय हिंद बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। हम लोग अपने 60 डेज सीरीज के तीसरे दिन में पहुंच चुके हैं। आज हम लोग कवर करेंगे एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, जो कि हमारे केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर है। इसके हम लोग फर्स्ट पार्ट में देखेंगे हम लोग एसिड्स के बारे में कि एसिड होता क्या है। कंप्लीट एक्सप्लेनेशन देंगे एसिड के हर एक पॉइंट का, उसके फिजिकल फीचर्स, उसके केमिकल फीचर्स, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड क्या होता है, सारा कुछ देखेंगे आज के वीडियो में। तो हमारे साथ बने रहिए। सबसे पहले हम समझते हैं कि एसिड होता क्या है। एसिड वो सब्सटेंस होता है जिसको हम लोग वाटर में जब डालते हैं तो वो क्या करता है, H+ आयन रिलीज करता है। जो भी सब्सटेंस जिसको हम लोग वाटर में डालने पे अगर वो H+ आयन रिलीज कर रहा है यानी कि हाइड्रोनियम आयन रिलीज कर रहा है, इसका मतलब हम लोग उसे क्या कह सकते हैं, एसिड। एसिड क्या होता है, सॉर इन टेस्ट। और सेकंड प्रॉपर्टी क्या है एसिड की, वो कोरोसिव इन नेचर है। लेकिन ये दोनों जो टर्म है ये आपस में क्या कॉन्ट्राडिक्टिंग है। अगर वो सॉर इन टेस्ट है तो उसे किसी और कोरोसिव है, तो अगर वो कोरोसिव है तो पता कैसे चला कि वो सॉर इन टेस्ट है, क्योंकि जो चीज कोरोसिव है उसको हम लोग टेस्ट नहीं कर सकते हैं। तो एसिड दो पार्ट में होते हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक एसिड। जो ऑर्गेनिक एसिड होते हैं जो हमें नेचुरली फ्रूट्स, वेजिटेबल्स या इंसेक्ट्स में देखने को मिल जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक एसिड। और इनऑर्गेनिक एसिड जो होता है उसे हम लोग मिनरल्स से एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो कुछ एग्जांपल्स हमारे एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक में दिए हुए हैं जिसको हम लोगों ने यहाँ पे लाया है, ठीक है। जैसे कि सिट्रिक, कोई भी जो खट्टा फ्रूट होता है, कोई भी जो सॉर इन टेस्ट वाला फ्रूट होता है उसमें कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है। एंड या फिर इंसेक्ट के स्टिंग में कौन सा एसिड होता है, फॉर्मिक एसिड होता है। विनेगर में कौन सा एसिड होता है, एसिटिक एसिड होता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट एसिड्स एंड देयर सोर्सेज जो एग्जाम में पूछा जाता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे इनऑर्गेनिक एसिड। जैसे कि मैंने पहले बताया कि इनऑर्गेनिक एसिड उन एसिड्स को कहते हैं जो हम लोग को कहां से मिलता है, मिनरल से, जिनको हम लोग सिंथेसाइज करते हैं। अर्थ क्रस्ट में जितने मिनरल्स होते हैं उसमें से जिन एसिड्स को हम सिंथेसाइज करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनऑर्गेनिक एसिड बोलते हैं। और ये हाईली कोरोसिव एसिड्स होते हैं। इनको टेस्ट करने की तो गलती भी नहीं करना कि ये सॉर है या सॉर नहीं है, ठीक है। इसके लिए हमारे पास इंडिकेटर्स होते हैं जिससे हम लोग पता लगाते हैं कि ये एसिड है या बेस है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इंडिकेटर्स। अब कोई भी चीज एसिड, कोरोसिव है या सॉर है, ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक, ये सब पता करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, हम लोग इंडिकेटर्स यूज करते हैं। तो इंडिकेटर क्या होता है, इंडिकेटर वो सब्सटेंस है जिसके कलर में चेंज आने से या फिर उसके स्मेल में चेंज आने से हम लोग को पता चल जाता है कि वो क्या है, एसिडिक सॉल्यूशन में है या बेसिक सॉल्यूशन है ना। तो जब भी किसी इंडिकेटर को हम लोग एसिडिक या बेसिक सॉल्यूशन में डालते हैं तो वो उसमें कुछ चेंजेस आता है, या तो उसके कलर में चेंज आ जाएगा या तो उसके ऑर्डर या स्मेल में चेंज आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास चार तरह के इंडिकेटर्स हैं जिसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले नेचुरल इंडिकेटर्स, ठीक है। नेचुरल इंडिकेटर जो हम नेचर से हम लोग ऑब्टेन करते हैं, जो कि काफी इजीली हमें मिल जाता है। जैसे कि लिटमस पेपर, ये लीचेंस, जैसे क्लास 9 में आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो आप लोगों ने लीचेंस के बारे में पढ़ा होगा, आप लोगों को पता होगा कि लीचेंस क्या होता है। उसी से हमको मिलता है लिटमस पेपर। लिटमस पेपर क्या करता है, जब भी हम लोग इसे किसी एसिडिक मीडियम में डालते हैं तो ये ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देता है। इसको याद रखने के लिए हम लोग एक टर्म यूज करते हैं बार। इसमें बी का मतलब है ब्लू, ए का मतलब है एसिड, आर का मतलब है रेड, यानी कि ब्लू किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, ब्लू कन्वर्ट हो जा रहा है रेड में। इससे हम लोगों को पता चल जाता है कि वो सॉल्यूशन क्या है, एसिडिक सॉल्यूशन है। कब, अगर ब्लू लिटमस पेपर रेड में कन्वर्ट हो गया इसका मतलब क्या है, वो एसिडिक सॉल्यूशन है। नेक्स्ट टर्मरिक, अगर किसी भी एसिडिक सॉल्यूशन में आप टर्मरिक को डालते हैं तो उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा, लेकिन अगर आप किसी बेसिक सॉल्यूशन में टर्मरिक को ऐड करते हैं तो वो ब्राउन इन कलर चेंज हो जाता है, उसके कलर में चेंज आ जाता है, वो ब्राउन कलर का हो जाता है। उसी तरह से अगर चाइना रोज, जिसको हम लोग हाइड्राजेनिया भी कहते हैं, जब उसको हम लोग यूज करते हैं किसी भी एसिडिक सॉल्यूशन में, अगर उसको हम लोग डालते हैं तो वो पिंक कलर में कन्वर्ट हो जाता है। चाइना रोज किस में कन्वर्ट हो जाता है, पिंक कलर में, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, जो ऐसा इंडिकेटर है जो क्या स्मेल में जिसके चेंज आता है, जिसके स्मेल में चेंज आने से हमें पता चलता है कि वो एसिडिक सॉल्यूशन था या बेसिक सॉल्यूशन था, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। सिंथेटिक इंडिकेटर, जिसको लेबोरेटरी में बनाया गया कुछ ऐसे इंडिकेटर जिससे हम लोग को पता चलता है कि सॉल्यूशन बेसिक है, एसिडिक है, उसको हम लोग सिंथेटिक इंडिकेटर कहते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर जो क्या कि एक फिक्स कलर बैंड होता है कि अगर ये इंडिकेटर इस कलर में चेंज हो रहा है इसका मतलब वो एसिडिक है या वो बेसिक है। तो इन सब चीजों को हम लोग अच्छे से देखते हैं आगे। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, जो बहुत फेमस ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर है जो हम लोगों को पढ़ना है ओनियन, वैनिला एक्सट्रैक्ट और क्लोव ऑयल। तो जब भी किसी ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर को हम लोग एसिडिक सॉल्यूशन में डालते हैं तो उसके स्मेल में कोई भी चेंज नहीं आता है। अगर आप प्याज को एसिडिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो वो प्याज का स्मेल चेंज नहीं होगा, लेकिन अगर आप उसको बेसिक सॉल्यूशन में डालते हैं तो उसका स्मेल चला जाएगा। तो किसी भी ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर को जब हम लोग एसिड में डालते हैं तो उसके स्मेल में
कोई चेंज नहीं होता है, लेकिन जब हम लोग उसको किसी बेसिक सॉल्यूशन में डालते हैं तो उसका स्मेल कंप्लीटली वैनिश हो जाता है, चला जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सिंथेटिक इंडिकेटर। तो हमारे सिलेबस में दो ही सिंथेटिक इंडिकेटर है जिनको हम लोगों को पढ़ना है, वो है फिनाइलऑक्सीलीन और सेकंड मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज फिनाइलऑक्सीलीन को जब हम लोग एसिड में डालते हैं तो वो कलरलेस हो जाता है, वो क्या हो जाता है, कलरलेस हो जाता है। लेकिन जब हम लोग उसको बेसिक सॉल्यूशन में डालते हैं तो वो पिंक कलर में कन्वर्ट हो जाता है। वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, पिंक कलर में। अब हमें पता चल जाता है कि सॉल्यूशन जो वो एसिडिक है या बेसिक। उसी तरह से मिथाइल ऑरेंज को जब हम लोग एसिडिक सॉल्यूशन में डालते हैं तो वो रेड कलर में कन्वर्ट हो जाता है, और जब उसको बेसिक सॉल्यूशन में डालते हैं तो वो येलो कलर में कन्वर्ट हो जाता है। इसके लिए हम लोग याद रखते हैं एक टर्म कि माय एप्पल इज रेड एंड माय बनाना इज येलो यानी कि एसिड किस में कन्वर्ट हो रहा है, रेड में, और बेस किस में कन्वर्ट हो रहा है, येलो में। तो इस मेथड से आप इसको इजीली याद रख सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यूनिवर्सल इंडिकेटर। तो जैसा कि आपको पीएच स्केल आप लोगों को पता होगा कि पीएच स्केल में अगर 7 नंबर आता है इसका मतलब क्या है, वो न्यूट्रल चीज है, यानी कि वो वाटर है। और जैसे जैसे पीएच लेवल अगर गिरता है, पीएच लेवल 7 से 0 की तरफ बढ़ता है तो उसका एसिडिटी किसी भी सब्सटेंस का बढ़ता जाता है। लेकिन अगर पीएच लेवल 7 के ऊपर की तरफ बढ़ता है तो वो क्या, बेसिक, जितना ज्यादा बेसिक उतना ज्यादा पीएच। ठीक है, तो इसको याद रखने के लिए हम लोग याद रखेंगे विबग्योर, VIBGYOR विबग्योर। ठीक है, तो जब हम लोग किसी भी यूनिवर्सल इंडिकेटर को किसी सॉल्यूशन में डालते हैं और वो ग्रीन कलर देता है, इसका मतलब वो क्या है, वो न्यूट्रल है। ठीक है, वो न्यूट्रल है। या और अगर येलो, ऑरेंज, रेड इन तीनों में से कोई कलर देता है, इसका मतलब वो सॉल्यूशन क्या है, एसिडिक इन नेचर है। और VIB यानी कि वायलेट, इंडिगो और ब्लू इन तीनों कलर में से कोई कलर वो देता है, इसका मतलब सॉल्यूशन क्या है, बेसिक इन नेचर है। तो इसे कहते हैं हम लोग यूनिवर्सल इंडिकेटर। इसके बाद हम लोग देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। अब तक हम लोगों ने देखा फिजिकल प्रॉपर्टी क्या क्या है एसिड के, कैसे इंडिकेट किया, पता चलता है हम लोगों को कि वो एसिडिक सॉल्यूशन है या बेसिक सॉल्यूशन है। अब हम लोग देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है एसिड का। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं जब एसिड का रिएक्शन हम लोग किसी मेटल के साथ कराते हैं तब क्या होता है। जब भी किसी एसिड को मेटल के साथ रिएक्ट कराया जाता है तो वो कन्वर्ट हो जाता है मेटालिक सॉल्ट, और हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन उसमें होता है। हाइड्रोजन गैस वहां पे इवॉल्व करता है। जब भी किसी मेटल को हम लोग एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो क्या करता है, मेटालिक सॉल्ट या फिर हाइड्रोजन गैस का वहां पे इवोल्यूशन होता है। जैसे कि हम लोग एक्टिविटी सीरीज देखा होगा, उसमें हाइड्रोजन के ऊपर जितने भी एलिमेंट आते थे रिएक्टिविटी सीरीज में, वो क्या मेटल के साथ रिएक्ट करके मेटालिक सॉल्ट बनाते हैं। लेकिन हाइड्रोजन के नीचे वाले जितने भी एलिमेंट थे वो सब एसिड के साथ रिएक्ट करके उसमें नो चेंज आता है, जब तक एसिड कॉन्सेंट्रेटेड ना हो। अगर डाइल्यूटेड एसिड है तो उसमें नो चेंज आएगा, लेकिन अगर कंसंट्रेटेड एसिड है तो वो क्या होगा, उसमें डिसॉल्व हो जाएंगे। तो मेटल एसिड कब बनाते हैं, जब वो हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव मेटल हो तभी वो मेटालिक सॉल्ट बनाएंगे। ठीक है, तो इसका एग्जांपल जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं जिंक जो कि क्या हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है, जब वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट कर रहा है तो वो जिंक क्लोराइड बना देगा। जिंक क्लोराइड क्या है, एक सॉल्ट है हमारा मेटालिक सॉल्ट, और उसके साथ क्या हो रहा है, हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन हो रहा है। नेक्स्ट हम देखेंगे जब हम लोग एसिड को रिएक्ट कराते हैं मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ। मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट को एक का ही दूसरा नाम मेटल बाइकार्बोनेट भी है। तो जब भी मेटल कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट को हम लोग एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो वहां पे मेटालिक सॉल्ट और वाटर के साथ क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। जैसे कि आप इस एग्जांपल में देख पा रहे हैं सोडियम कार्बोनेट को जब हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करा तो वहां पे NaCl वाटर के साथ कार्बन डाइऑक्साइड का इवोल्यूशन हो रहा है। और साथ ही साथ जब हम लोग सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट को रिएक्ट करा रहे हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ तो भी हमें क्या मिल रहा है, NaCl वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है। इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कांसेप्ट आता है हमारा ब्रिस्क एफर्वेसेंस का। ब्रिस्क एफर्वेसेंस ये टर्म आप लोगों ने सुना होगा, इससे क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं कि ब्रिस्क एफर्वेसेंस क्या है। जब भी मेटल कार्बोनेट का हम लोग रिएक्शन कराते हैं एसिड के साथ तो मेटल सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे रिलीज होता है वो क्या रैपिडली रिलीज होता है कार्बन डाइऑक्साइड, और बबल्स के फॉर्मेशन के साथ रिएक्ट होता है। इसको ये लोग क्या कहते हैं, ब्रिस्क एफर्वेसेंस। तो कभी भी क्वेश्चन में आए कि किसी एक एलिमेंट को हम लोग या किसी कार्बोनेट को हमने एसिड के साथ रिएक्ट कराया तो क्या क्या फॉर्मेशन हो, ब्रिस्क एफर्वेसेंस का फॉर्मेशन हो। इसका मतलब क्या होगा वहां पे कि किसी भी मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट को
रिएक्ट कराएंगे एसिड के साथ, तभी क्या कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि ब्रिस्क एफर्वेसेंस का फॉर्मेशन होता है। इससे क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं रिपीटेडली। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि एसिड और बेस जब आपस में मिलते हैं तो क्या फॉर्मेशन होता है। जब भी एसिड और बेस दोनों का नेचर बिल्कुल ही अलग है, दोनों जब आपस में मिलते हैं तो सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। सॉल्ट के साथ हमें क्या मिलता है, वाटर। जब भी एसिड और बेस आपस में मिलेंगे तो किसका फॉर्मेशन होगा, सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा। जैसे कि आपको इस इक्वेशन में देख रहे होंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को जब हमने रिएक्ट कराया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ तो हमें क्या मिला, NaCl यानी कि नमक और वाटर। इसी को हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन। अगर आपके हाथ पे एसिड गिर गया तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम लोग उस पे बेस डालेंगे, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे रिएक्शन विद मेटालिक ऑक्साइड। जब मेटालिक ऑक्साइड क्या होता है, जब किसी मेटल का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ होगा तो वो ऑक्साइड बना देगा। उसी मेटल ऑक्साइड को जो हम लोग रिएक्ट कराएंगे एसिड के साथ तो वो क्या फॉर्मेशन, वो सॉल्ट और वाटर देगा हमें। जैसे कि आप लोग यहाँ देख पा रहे होंगे कि सोडियम ऑक्साइड को जब हम लोगों ने रिएक्ट कराया हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ तो हमें क्या मिला, NaCl और वाटर। और जब कॉपर ऑक्साइड को रिएक्ट कराया तो भी हमें क्या मिला, CuSO4 और H2O। CuSO4 क्या है, यहाँ पे कॉपर सॉल्ट है, कॉपर सल्फेट का सॉल्ट है वो, ठीक है। और NaCl क्या, सोडियम क्लोराइड सॉल्ट, ये तो सबको पता है। अब हम लोग देखेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इस चैप्टर का जो कि है आर्हेनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड। इसे दिया था हमारे बहुत ही फेमस साइंटिस्ट आर्हेनियस। उन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया था कि जब भी कोई सॉल्यूशन वाटर में मिलने के बाद क्या करता है, वो आयन को डिसॉल्व करता है, आयन को रिलीज करता है अपना। और एसिड वो सब्सटेंस होता है कि जब उसको हम किसी एक्वस सॉल्यूशन या किसी वाटर, एक्वस सॉल्यूशन मतलब क्या हुआ, जिसमें लिक्विड प्रेजेंट हो। जब भी एसिड को हम लोग एक्वस सॉल्यूशन में डालते हैं तो क्या करता है, हाइड्रोजन आयन को रिलीज करता है। हाइड्रोजन आयन का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, हाइड्रोजन या हाइड्रोनियम आयन दोनों सेम ही होता है। H3O+ आयन क्या करता है, रिलीज करता है एसिड जब भी हम लोग उसको वाटर में मिलाते हैं तो जो भी केमिकल अगर वाटर में मिलने के बाद H3O+ यानी कि हाइड्रोनियम आयन को रिलीज कर रहा है, इसका मतलब वो क्या है, एसिडिक की नेचर है। इसी से हमें पता चलता है कि कौन सा केमिकल स्ट्रॉन्ग एसिड है, कौन सा वीक एसिड है। तो हम लोग देखते हैं कि स्ट्रॉन्ग एसिड हम किसे कहते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है, जो एसिड वाटर में डालने के बाद कंप्लीटली आयनाइज हो जा रहा है, मतलब अपने सारे हाइड्रोनियम आयन को वो रिलीज कर दे रहा है, इसका मतलब वो क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। और वीक एसिड क्या हो, जो कि बहुत कम हाइड्रोनियम आयन को ही अपना आयनाइज करता है वाटर में डालने के बाद, वो क्या होता है, वीक एसिड हो जाता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड में जितना एच था उसने सभी को क्या किया, रिलीज कर दिया वाटर में, इसलिए क्या बन गया, स्ट्रॉन्ग एसिड बन गया। जबकि यहाँ पे जो हमारा ब्यूटानोइक एसिड है उसको जब हम लोगों ने वाटर के साथ मिलाया तो क्या हुआ, कंप्लीटली आयनाइज नहीं हुआ, इसी वजह से क्या वीक एसिड है। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग देखेंगे कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। कि कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है कि किसी भी एसिड में कितना अमाउंट ऑफ वाटर डाला गया है, उसमें वाटर का अमाउंट कितना और एसिड का अमाउंट कितना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। अगर किसी एसिड में या किसी सॉल्यूशन में अगर सिर्फ एसिड है, उसमें सिर्फ एसिड है, वाटर नहीं है, तो हम उसे क्या कहेंगे, कंसंट्रेटेड एसिड। अगर इसमें क्या है, सिर्फ एसिड है, इसे हम लोग क्या कहेंगे, कंसंट्रेटेड एसिड। इसका मतलब इसमें क्या है, वाटर का अमाउंट नहीं है। लेकिन अगर किसी एसिड के बगल में लिखा हुआ डाइल्यूट, अगर किसी एसिड के बगल में लिखा हुआ डाइल्यूट, इसका मतलब क्या किया गया, उसमें वाटर एसिड से ज्यादा है, तभी कोई एसिड क्या होता है, डाइल्यूटेड कहलाता है, जब उसमें वाटर एसिड से ज्यादा हो। जब किसी स्ट्रॉन्ग एसिड को हम लोग वाटर में डालते हैं, जब यार उसको डाइल्यूट करते हैं तो उसकी प्रॉपर्टी में कोई चेंज नहीं आता, जब तक उसमें हम लोग बहुत ज्यादा पानी नहीं मिला देते हैं या फिर बहुत ज्यादा जब तक उसको डाइल्यूट नहीं करते तब तक वो स्ट्रॉन्ग एसिड ही रहता है। और वीक एसिड में को डाइल्यूट करने के बाद वो भी और वीक हो जाता है।